भारत में न्यायिक सुधारों को लेकर फॉर्म फॉर फास्ट जस्टिस की तरफ से करमटोली स्थित प्रेस क्लब में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य भारत के न्यायिक व्यवस्था में सुधार करना और न्यायिक कार्रवाई को तेज करना था। बता दें कि भारत के वर्तमान न्याय प्रणाली व्यवस्था ऐसी है कि आम आदमी की स्थिति न्यायालय के दरवाजे तक ही सीमित रह जाती है, यानी कि गरीब व्यक्ति को न्याय के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के बावजूद भी उसे न्याय नहीं मिलता। अगर किसी को न्याय मिलता भी है तो मिलने तक बहुत देर हो जाती है, साथ ही बहुत पैसे भी लगते हैं। बिना पैसे के कोई वकील केस लड़ने को तैयार नहीं होता। एक केस लड़ने में पूरी उम्र गुजर जाती है। समय के साथ संपत्ति का भी नुकसान होता है। न्यायालय में जजों के द्वारा तारीख पे तारीख दी जाती है। अगर कोई गरीब आदमी न्यायालय या जज के बारे में कुछ बोल देता है तो उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक और संवैधानिक देश है भारत, पर इसकी न्याय प्रणाली उतनी ही जटिल है। इन्हीं मुद्दों को लेकर इस सेमिनार में बातचीत की गई। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। देरी से मिलता न्याय और न्याय नहीं है। आपने देखा, इसको ठीक करना के लिए कि देखो, विवेकानंद जी अपने बड़े संत थे, महापुरुष थे। उन्होंने क्या बताया कि लड़ते जाओ, जहां तक हारो वहां तक लड़ते जाओ, मगर एम तो तभी मिलेगा एट द एंड। मैं बहुत शॉर्ट में कुछ बात कहूंगा जो साहब से जो बात छुटी है। नंबर 1, हम जब देश संविधान से चलता है, यहाँ आपने कहा होगा कि रूल ऑफ लॉ की बात भी होगी, एक्सेस टू जस्टिस एंड रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ क्या है? कानून के हिसाब से देश चलेगा। कानून के हिसाब से देश चलता है क्या? ये सबसे पहला सवाल उठता है। हम जाते हैं, आज कोर्ट के अंदर जाएंगे, तारीख पे तारीख हमें मिलती है। हमारा संविधान कभी ये नहीं कहता कि आपको तारीख पे तारीख दिया जाए। समय पे न्याय, ये हमारा अधिकार। दिस इज व्हाट वी से। हम कहते हैं टाइमली जस्टिस इज अवर फंडामेंटल राइट, मगर ये राइट कहाँ है? ये राइट गायब हो गया है, सरकारी तंत्र में गायब हो गया है। न एग्जीक्यूटिव जिम्मेदारी लेते हैं, न इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जिम्मेदारी लेते हैं, न हमारे जो है कार्यपालिका या न्यायपालिका, जिसकी भी बात करो, सब तो बोलते हैं मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। इसीलिए इसके लास्ट कवर में हमने दिया हुआ है एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड दिस वन योर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। अब तीसरी बात जो सबसे बड़ी बात आती है, ये 5 करोड़ 11 लाख कितना केस आज पेंडिंग है, उसका मतलब कितना हुआ? 5 करोड़ 11 लाख में एक पार्टी तो है नहीं, सामने दूसरा पार्टी भी है, तो 10 करोड़ तो यही हो गए। अब प्रत्येक परिवार में कम से कम हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हो तो 4 करोड़ होते हैं। 40 करोड़ लोग देश में न्याय तंत्र से प्रभावित है, कोई आवाज उठती नहीं है। वाई पीपल आर नॉट रेजिंग वॉइस? कुछ बोलेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट किसका हो रहा है? पब्लिक का कंटेम्प्ट हो रहा है कि न्याय तंत्र का कंटेम्प्ट हो रहा है? हम कोर्ट में आके तारीख पे तारीख के मामले में फंस जाते हैं और फिर बोलते हैं, कुछ बोले तो बोले कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट तो मेरा हो रहा है जो रोज मेरे आप जूते घिसवाते हो, उसके ऊपर में कोई बोलेंगे तो बोले कोर्ट की अवमानना कर रहा है। अब तीसरी सवाल आता है, इसमें तारीख पे तारीख का फिल्म बना था। मैं इसकी एक छोटी सी घटना बता रहा हूँ। दिल्ली के कड़कड़नुमा कोर्ट के अंदर इसी प्रकार का जब घटना घटा, एक लड़का जिसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद मनोज और समथिंग ऐसा कुछ है, उसने जब तारीख मिली, तुरंत एक डंडा कहां से पड़ा था मिला, उठा, डेस्क पे पर जज के डेस्क को तोड़ डाला, कंप्यूटर को तोड़ डाला, तारीख पे तारीख चिल्लाते रहा। पुलिस ने पकड़ उसको जेल में डाल दिया। वो बोलता है जेल ज्यादा अच्छा है मेरे को कोर्ट से। ये एक पीड़ित की बात है। एक आदमी ने हिम्मत किया, उसको पकड़ के आप जेल में डाला, मगर उस जज जो तारीख दे रहा है उसके ऊपर में कोई बात नहीं होती है। जब हम जो हमारे वकील साथी लोग यहाँ कोई हो तो उनको भी बताऊं, सीपीसी खोल के देखिए, उसके अंदर क्लियर प्रावधान है 3 तारीख से 4थी तारीख दी नहीं जा सकती, मगर आप तो तारीख पे तारीख दिए जाते हैं। सीआरपीसी के अंदर में प्रोविजन है कि क्रिमिनल केस है, उसमें पुलिस की क्या भूमिका है, इन्वेस्टिगेशन क्या आया है, उसके लिए जानकारी चाहिए, शायद तारीख, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, मगर हर चीज की एक लिमिट होती है। बेंगलोर में एक लड़के ने सुसाइड किया, अतुल, जानते हैं सब लोग। उस अतुल ने जो सुसाइड किया उसका कारण क्या था? सभी लोग उसकी जो महिला जो है, उनकी पत्नी, उसको दोष दे रहे हैं, उसके ससुराल को दोष दे रहे हैं। मैं उसको ससुराल को दोष नहीं दे रहा हूं, मैं उस जज को दोष दे रहा हूं जिसके कारण उसने सुसाइड किया। 2 साल के अंदर 214 तारीख, ये क्या मजाक लगा के रखा है? उस जज के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है जिसने 214 तारीख दी? सवाल तो उसका ऊपर उठता है।
2 साल के अंदर आप छुट्टी का निकाल दो, 52 शायद शनिवार रविवार आते हैं, गर्मी की छुट्टी, ठंडी की छुट्टी, उसकी छुट्टी, ये सब बात करो, वर्किंग डेज कितने बचे? कुछ ही दिन के अंदर में 214 दिन का आप हिसाब करो। वो लड़का बेचारा जौनपुर से वापस बेंगलोर पहुंचा, दूसरे दिन आया, फिर 1 तारीख, फिर वापस जौनपुर जाए, 4 दिन के बाद फिर वापस तारीख। उसने सुसाइड करना पसंद किया और उसने अपनी नोट में जुडिशरी के बारे में भी लिखा हुआ है, उसकी कोई बात नहीं करता, ससुराल पे सब टूट पड़े कि जहां वीकनेस है उसको पकड़ो। जज के खिलाफ बोलने की हिम्मत क्यों नहीं होती है? जज भी तो आदमी है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट की अवमानना हो रही है या हमारी अवमानना हो रही है? ये अतुल का केस एक आई ओपनर है। तीसरी बात, एक्सेस टू जस्टिस की बात करते हैं। आपके यहाँ पे भी लॉ कॉलेज होगा, लॉ कॉलेज के अंदर लीगल एड क्लिनिक होना कंपलसरी है, ये आपके बार काउंसिल के रूल्स में है। कितने लॉ कॉलेज के अंदर लीगल एड क्लिनिक चलती है? आप लोग इंक्वायरी करिए, जाइए लॉ कॉलेज, पूछिए, देखिए क्या है। 465 लॉ कॉलेज को यूनियन ने इन्वेस्टिगेशन किया भारत के अंदर, भारत सरकार के साथ 465 लॉ कॉलेज, सिर्फ 6 लॉ कॉलेज में लीगल एड क्लिनिक चालू मिला है, बाकी सब कागजों में ये रिपोर्ट है। सरकार ने क्या किया, बार काउंसिल क्या किया? सब रिपोर्ट को बस्ते में डाल के बैठ गए चुपचाप। अब जो वकील हमारे साथी हैं यहाँ जानते हैं, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, कैसे एग्जाम होती है, कैसे पास होते हैं, कैसे डिग्री मिलती है, ये सबको पता है क्या होता है। कोर्ट के अंदर जब जाते हैं तो वहां पैसे की बात होती है, गरीब आदमी जाएगा कहाँ? तब मैं एक्सेस जस्टिस की बात कर रहा हूँ। एक्सेस टू जस्टिस के लिए नालसा बना हुआ है, नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नालसा है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और सालसा है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। आप डिस्ट्रिक्ट में जाइए, स्टेट में जाइए या नेशनल में जाइए, जहां जाना हो जाइए। 4000 करोड़ रुपया इन्होंने कॉन्फ्रेंसिस में खर्चे किए हैं। ये क्या पब्लिक को न्याय देने के लिए खर्चे कर रहे हैं या हम कॉन्फ्रेंस करने के लिए पैसे दे रहे हैं? 4 दिन का कॉन्फ्रेंस श्रीनगर में जाके किया। टोटल ऐसे बहुत सारे कॉन्फ्रेंस होते हैं। 4000 करोड़ रुपया पब्लिक का पैसा का बर्बादी किया है, किसके नाम पे? गरीब आदमी को न्याय देने के लिए। तो मैं इसके अंदर इतनी बात करके यहाँ बंद करूंगा, क्योंकि एक खजाना है पूरा, आप समुंदर है। न्याय तंत्र की बात करेंगे तो इतना सारा लूप होल है कि हम लोग अंदर जाके कितने भी गोते लगाए, सब चीज बाहर नहीं आएगी। लोगों को परेशानी हो रही है, गरीब आदमी का चेहरा, जज बोलते हैं कि हमको गरीब आदमी का चेहरा देख के उसके ऊपर में न्याय करने की कुछ बात इंस्पिरेशन मिलता है। कितने जज ऐसे हैं आज गिने चुने हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं। मैं भ्रष्टाचार की भी बात कर सकता हूँ, मगर टाइम लिमिटेड है। आप कभी कोई बात करेंगे तो वी विल कमेंट। थैंक यू, नमस्कार।